गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर वीके सिंह, मैं सामान्य हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जैसा कि हमारे पुराने विद्यार्थी जब ये वीडियो मेरा देखेंगे तो वे हमें पहचान जाएंगे। वे जहाँ जहाँ रहते होंगे उनके पास में जो अन्य छात्र भी रहते होंगे, जो मेरा नोट्स पढ़े होंगे, वे भी हमसे परिचित होंगे। लेकिन जो मेरा अपना विद्यार्थी है, जो मुझसे इसमें पढ़ रहा था या जो पहले पढ़ चुका था, वो हमको भली भांति जानता है। मैं मुख्य रूप से यहाँ पर जो इलाहाबाद में संदेश में पढ़ाने वाला टीचर हूँ, और यहीं पर मैं जो बालसन चौराहे पर एक अपनी कोचिंग में चलाता था। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। जहाँ हमारी जो रनिंग जो बैचेस थी, वहाँ लगभग 250 से 300 की संख्या जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे थे, वे सब इस समय लॉकडाउन की वजह से घर पर हैं। घर पर रहने के कारण अपने पठन पाठन से लंबे समय से विरत हो चुके हैं। तो हम उन्हें अपने पठन पाठन की मुख्य धारा में पुनः शामिल कराने के लिए, ताकि वे घर पर रहते हुए अपना अभ्यास कर पाएँ, इन्हीं सब कारणों से मैं ऑनलाइन क्लास में आया हूँ, और जिससे कि आपकी लयबद्धता बनी रहे। तो इस क्रम में हम जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाते हैं सामान्य हिंदी, वह मेरा सिविल सर्विसेज से लेकर वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सबका जो समग्र पाठ्यक्रम होता है। तो देखिए बच्चों, हमारी परीक्षा चाहे वह जो है वनडे एग्जामिनेशन की हो, चाहे वह सिविल सेवाओं की हो, वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो तथ्यों का अध्ययन बेहद आवश्यक है। और जब कोई विद्यार्थी जो कॉन्सेप्ट पहले जानता है, कॉन्सेप्ट जानने के बाद वह तथ्य को जब याद करने का प्रयास करता है, तो तथ्य उसके जेहन में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो नहीं तो केवल जो तथ्यों को रटने वाली प्रक्रिया जो होती है, यह जो कुछ समय बाद आत्मघाती हो जाती है। यह कोई विद्यार्थी कहे कि हम जो तथ्य को रट करके या जो मार्केट से पत्रिकाओं को खरीद करके और हम पढ़ करके हम अपने जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे, तो यह उसका मिथ्याभिमान है। हमें अपनी तैयारी की दिशा और दशा जो है ब्रॉड वे में रखनी होगी। जब हम चीज़ों को, जब उसके मर्म में जितनी बातें सम्मिलित होती हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसकी पूरी सूझबूझ जब उससे संबंधित एक दृष्टिकोण अपने आप में विकसित करते हैं, तब जाकर तथ्यों को हम याद करते हैं, तो हमारे लिए वह लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे विद्यार्थी वनडे एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के बाद महत्वाकांक्षी होंगे। जो भी छात्र वो जो तत्समय में जो तैयारी के दौरान वो जो सही तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त किया हुआ है, अब वो महत्वाकांक्षी रहा है, जिसे कहते हैं एक जुनून में वह रहा है, उसकी प्रवृत्ति जो जिज्ञासु रही है, तो जो छोटी मोटी पदों पर वो जो चयन प्राप्त करने के बाद वो जो है व्यक्तित्व उसका कहेगा, या यूँ कहिए कि उसकी महत्वाकांक्षा उसको प्रेरित करेगी कि वह सिविल सेवाओं की ओर भी अग्रसर हो। मेरा जो पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का होता है, यहाँ जो सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो सिविल सेवा का पाठ्यक्रम है, विशेष रूप से जो सामान्य हिंदी निबंध पत्रलेखन का, जैसे प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की होती है, वहाँ पर सी-सेट के पेपर में हिंदी के प्रश्न आते हैं। यद्यपि जो सी-सेट का पेपर है क्वालिफाइंग है, तो जो क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर सामान्य हिंदी के प्रश्नों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन क्वालिफाइंग में जो सामान्य हिंदी के पेपर हैं, जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मैथ का जो क्वेश्चन होता है, यही दो पार्ट को अगर जो वनडे एग्ज़ाम का विद्यार्थी अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ले, तो जो उसका क्वालिफाइंग का पेपर है वो जो सहजता से वो जो कर सकता है। तो तो हम जो प्री परीक्षा में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो बात किए। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम जब आप देते हैं, तो जो कंपलसरी पेपर के रूप में सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन होता है। ये तो पीसीएस मेंस की बात हो गई। फिर जो लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्री में केवल जीएस का पेपर होगा और मेंस में जो है जीएस के साथ साथ सामान्य हिंदी, निबंध, पत्र लेखन के पेपर होंगे। इसमें जो हिंदी के पेपर जो मेंस में होते हैं वे आपके लिखित होंगे।
तो जो लिखित पेपर में जो भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर देता है वो जो है वो बेहद ज़रूरी है कि उसे हिंदी का समग्र व्याकरण का ज्ञान उसे बेहद आवश्यक है। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है UDLD, जिसे हम कहते हैं RO, जिसे कहते हैं समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें GS के साथ सामान्य हिंदी होती है। इसके GS के पेपर में 140 प्रश्न होते हैं। उसके बाद जो 60 प्रश्न का एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। तो 140 प्रश्नों का GS का पेपर, फिर दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का जो 60 प्रश्न होते हैं। यह भी हम आपको इस कोर्स में भली भांति आपको अध्ययन करवाएंगे और एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। बस कमिटमेंट जो आपका हमारा रहे, रोज़ का रोज़ जो आप यहाँ से पढ़ें, वो जो प्रैक्टिस सेट भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, लाइव क्लास चला करके लाइव क्लास के थ्रू आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। और मेरे प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल होंगे जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो पूछे जा रहे हैं, और उसमें से कुछ प्रश्नों का अंश ऐसा होगा जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, कॉम्पिटिटर वही टिक पाएगा में से प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ पर टॉप क्लास के ब्रेन से आपका सामना होगा। जैसा कि आप जानते हो कि भारत गाँव का देश है। यहाँ की लगभग 1/3 पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ की लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, गरीबी, सिंचाई, पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही होती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो गांव से आते हैं शहर की ओर, जो अपनी जो शास्त्रीय शिक्षा, जो हाई स्कूल, इंटर, BA इत्यादि की शिक्षा जो गांव से प्राप्त किए हुए होते हैं, वे जो कंपटीशन में एकदम शून्य होते हैं। वस्तुतः वे शून्य होते हैं, इसके पीछे जिम्मेदार उनकी पृष्ठभूमि नहीं होती, बल्कि उन गांव में जो एक शिक्षा की व्यवस्था, सुविधा, जो उसका संचार तंत्र जो विकसित हुआ है। आप तो देखे होंगे, गांव के रहने वाले हैं कि जो डिग्री का कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, वहाँ पर जो है इतनी दयनीय स्थिति है कि आप वहाँ पर नामांकन कराएं, बस नामांकन कराकर पूरा चार्ज उनको आप प्रोवाइड करा दीजिए, घर आप बैठे रहिए, पेपर कापी सब आपके घर पर आ जाएगी, डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह की जो है डिग्री शुदा कोई छात्रा जब वो कंपटीशन की ओर जब उन्मुख होती है, तो जो बेसिक चीज़ों, बेसिक बातों की जानकारी न होने के कारण वो जो कंपटीशन में शून्य होते हैं। तो एकदम बुनियादी स्टेज से, प्रायर स्टेज से चीज़ों को पुनः जानना होता है, लेकिन वह जो याददाश्त करने की उनकी उम्र, वह जो उनके पास से निकल चुकी होती है। अर्थात मेरा यह कहने का आशय है कि जो पठन पाठन में जो विलंबना जो एक उनकी हो जाती है, एक लैक का भाव जो हो जाता है, उसकी खामी पूरा करते वह जो छात्र जो है एक लंबे समय तक मानसिक पीड़ा का शिकार होता है। तो मेरा मानना है कि विद्यार्थी देखिए अलग अलग प्रेजेंस ऑफ माइंड के होते हैं, उनका IQ लेवल भिन्न होता है। तो जो मोटिवेट करने के रूप में आपसे ये जो क्लास इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो कोई भी ब्रेन वह जो अपने आप को कम ना आके, और यहीं पर यह भी गौरतलब है कि वह जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भी ना माने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठता कुछ भी नहीं होती है। कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वह हो ही नहीं सकता, वह जो है वह श्रेष्ठ हो सकता है, वह जो श्रेष्ठतर वह हो सकता है जब वह मान लिया कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो वही दिन से उसका डाउनवर्ड फॉल शुरू हो जाता है। तो जो कंपटीशन में कभी आप जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ न माने, आप जो है बेहतर माने, आप जो स्वयं को और बेहतर से ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें। जैसे कभी जो है कमीशन में इंटरव्यू के दौरान लोक सेवा आयोग जो आपका यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं, इंटरव्यूअर वहाँ पर क्वेश्चन करने वाला जो होता है वो आपके विषय से धीरे धीरे बात करते करते जब आगे बढ़ता है, तो जो है कभी जो है कुछ आपके अपने पाठ्यक्रम से बाहर निकलकर कुछ क्वेश्चन होने लगते हैं। तो वहाँ से कोई आपसे प्रश्न पूछता है
कि आप ये बताओ जीवन में आप बनना क्या चाहते हो। अब वहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया। वो कहेगा, मतलब वो टॉप मोस्ट पर्सनालिटी का नाम लेगा, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज़ हैं, वह उनमें से किसी एक के समान स्वयं को बनने की जो महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर बात करेगा। जबकि वहाँ पर इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाह रहे हैं, वे जानना चाह रहे हैं कि तुम एट लास्ट में बनना क्या चाहते हो। मेरा अपना अनुभव कहता है कि इस प्रश्न का सही आंसर है कि आप कहिए कि सर हम अपनी जीवन गाथा में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। वहाँ आपसे क्रॉस प्रश्न होगा, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि क्या हम मान लें कि इस समय आप अच्छे इंसान नहीं हैं क्या? तो आप कहिए नहीं सर, हम अच्छे हैं लेकिन और अच्छा बनना चाहते हैं। ये जो कंपटीशन में, चाहे जो वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाएं हों, चाहे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हों, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले हम उसकी मूल थीम क्या होती है, मूल प्रैक्टिस क्या होती है, हमें कौन सी ऐसी विधि, कौन सी ऐसी मेथड अपने ब्रेन में ईजाद करनी चाहिए जिससे कि कम समय में जो अधिकाधिक क्वेश्चन हम कर पाएँ। और जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, मेरिट के लिए डिसाइसिव जो क्वेश्चन होते हैं, उसको करने में हम समर्थ हो पाएँ। तो हम आपको 5 मिनट बात करते हैं आपसे जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और उसे कैसे हल किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, चाहे आपका पेपर सिविल सेवा का हो, चाहे आपका वनडे एग्जामिनेशन का हो, ये जो आपके पेपर होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो पेपर होते हैं, उसमें कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर 1 होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। या आप कह लीजिए, इसे कहिए अवधारणात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 2 होता है फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, या इसे हम कहेंगे तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न। तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है मैच इट, जिसे हम कहते हैं सुमेलित कीजिए। उसके बाद चौथे प्रकार का प्रश्न होता है कथन और कारण। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बिल्कुल प्रायर स्टेज से बात कर रहे हैं। चाहे आप सिविल सेवा की परीक्षा देते हो, चाहे आप वनडे एग्जाम का पेपर देते हो, चाहे सामान्य हिंदी, मैथ, साइंस, कोई भी किसी भी पार्ट से जुड़े हुए एग्जाम में आप जाएंगे, वहाँ पर प्रश्नों को अगर टफ से टफेस्ट अगर बनाना होगा तो ये जो मैच इट प्रकार के क्वेश्चन, कथन और कारण प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। वनडे एग्जामिनेशन में जो आप जाते हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो स्वरूप होता है फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, में तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न। ये जो प्रश्न हल्का तो होता है लेकिन आत्मघाती होता है, क्योंकि तथ्य जो है कथ्य है, सत्य है। हाँ, अगर आपको तथ्य याद है तो ठीक है, नहीं तो उसमें इफ बट कोई कुछ दिमाग नहीं लगा पाएंगे आप। तो ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, इस कॉन्सेप्ट में तथ्य भी शामिल है, बिना तथ्य के कॉन्सेप्ट होगा नहीं। जब हम किसी विषय से संबंधित जो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो तथ्यों से बना हुआ होगा, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर स्नायुतंत्र, हड्डियाँ इत्यादि से है या निर्मित है, बस वही चीज़ है। बस उसी उदाहरण पर आप बात को समझिएगा। विद्यार्थी जब कोई बात, जैसे मान लो वो जो पढ़ रहा है, संविधान पढ़ रहा है मान लो, या सामान्य हिंदी पढ़ रहा है, या जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ रहा है, जैसे कोई एक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जैसे चूँकि हमें पढ़ाना हिंदी आपको, तो हम हिंदी की एक छोटी सी बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर
यहाँ हम चर्चा करें विशेषण वाला पार्ट, जैसे हमें पढ़ना है विशेषण। ये आपको पता है दरोगा की परीक्षा में आता है, UDLD एक पेपर में आता है, और बाकी वनडे एग्जाम की जितनी परीक्षाएं होती सब में पूछा जाता है। जो पेपर सेटर है वह पेपर को अगर टफ बनाना होता है तो विशेषण प्रकार के प्रश्नों की संख्या को बढ़ा देता है। वह जैसे मान लो विशेषण है तो अब इसमें पढ़ने पढ़ाने के तरीके सबके जो अलग अलग होंगे। हेलो, अब जैसे कोई है वो जो विशेषण पढ़ा देगा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2-4 क्वेश्चन बता दिया। तो यहाँ पर विशेषण चैप्टर पढ़ने से पूर्व पहले हम ये देख लें कि ये हमारा चैप्टर जो है ये किन किन परीक्षाओं में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो है उन परीक्षाओं में जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़े हुए पूछे जाते हों, पहले उनको देख लिया जाए। देख करके वे प्रश्न, वे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वे उसका हल कहाँ कहाँ किन किन किताबों से हमें प्राप्त होगा, इस पर विचार कर लिया जाए। और एक इसकी आउटलाइन बनाई जाए, प्रश्नानुसार जितने प्रश्न पूछे गए हों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हों, और वह पूछे गए क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्ट, कितने तथ्य की ज़रूरत उनको भली बात समझने में आवश्यक होगी, वह जो सामग्री मीन्स मटेरियल वो आपको प्रोवाइड होगा कहाँ से, वह आप जो पहले डिसाइड कर लें। प्रयास करिएगा टेक्स्ट बुक पढ़ने का। ये जो तथाकथित राइटर्स जो पैदा हो गए हैं शहरों में, जो है मुश्किल से 2 दिन 3 दिन जो कोचिंग पढ़ाया, अब बाजें उसकी खिल गई, वह तुरंत बोलना शुरू किया कि मैं जो पढ़ा दूंगा ये आपको नहीं मिले या कहीं नहीं मिलेगा। तो आप विनम्रता से उनसे नमस्ते कर प्रणाम करते हुए पूछिए, महोदय आप ये कहते हैं कि मैं जो पढ़ा दूंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, तो आपसे मेरा एक सहज ही प्रश्न बनता है कि आप कहाँ से पाए। मेरा मानना है कि जो कोई भी टीचर या कोई भी छात्र, उसमें दम्भ नहीं होना चाहिए, उसमें अहम नहीं होना चाहिए। वह अगर बेहतर है तो नित्य प्रति वह बेहतर बनने का प्रयास करता जाए, जब तक वह अपने टारगेट को प्राप्त करने ले। वह जो टारगेट को प्राप्त करने के बाद जो सेवा में कहीं गया, वह कहीं पर उसकी नियुक्ति होगी, तो वहाँ भी वह अगर इसी तरह की जीवन शैली पर अपने आप को चलायमान रखेगा कि जो नित्य पर जो बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करेगा, तभी उसकी जीवन गाथा रंग लाएगी। जिस दिन वह यह सोच लिया कि हम जो संगठन में रहते हुए, हम उस कार्यालय में रहते हुए, हम उस पद पर रहते हुए, सेवा देते हुए, जिस दिन उसके अंदर यह दम्भ समाहित हुआ कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं आपसे जो है ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ जिस पर मेरा प्रयोग है, आप ये मान लेना कि वह व्यक्ति, वह टीचर, वह बात जो आत्मघाती ही केवल होती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप देखे होंगे, कोई चैप्टर आप पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा मेरा ये जो कंठस्थ हो गया है। नहीं, कंठस्थ हुआ है, ठीक है, बात सही है, लेकिन आप उस चैप्टर से अगर लंबे समय से आप लंबे समय तक संपर्क नहीं आपका बना रहा, कुछ दिनों बाद आपने उसको दोहराया नहीं, आप देखे होंगे वह जो भूलना शुरू हो जाता है। तो जिस समय कोई चीज़ आप पढ़ते हो, जिस समय कोई चीज़ आप याद करते हो, बस आपका विजन जो है वो जो कम्पिटिटिव होना चाहिए। देखिए, कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने में 2-3 बातें बेहद ज़रूरी हैं। ये हम बच्चों चर्चा काहे कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप घर पर खाली बैठे हैं। अब आजकल यूट्यूब चैनल की बाढ़ सी आ गई है, चूँकि ऑफलाइन की जो दुकानें थी बंद हो गई, तो अब हर व्यक्ति ऑनलाइन आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन में आप जो वीडियो, चाहे जिसका वीडियो देखते होंगे, आप वहाँ पर अपने नयन चक्षु एकदम खोल करके, दिमाग एकदम स्थिर करके, और अपना जो है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव रख कर मूल्यांकन करना उसका। वहाँ पर जो है कोई नाटक कर रहा हो, अभिनय कर रहा हो, सलोखराबाजी कर रहा हो, तो इन सब बिंदुओं पर ये सब आपको तात्कालिक रूप से सुख देगा, लेकिन वो आपके उस कॉम्पिटिटिव जीवन के लिए बिल्कुल आत्मघाती साबित होगा। मेरा मानना है कि जो भी आप पढ़ें, वहाँ पर जो प्रश्न क्रिएट करें
कि हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, यह जो टॉपिक हमारे लिए प्रासंगिक कितना है, मैं जो है वहाँ जो क्वेश्चन क्रिएट करें क्यों और कैसे, यह जो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं, ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं पर आपकी तैयारी होती रहेगी तो ठीक रहेगा। ये आपकी कसौटी के मानक तीनों मैंने जो बताया, यही आप किसी भी जो ऑनलाइन पर जुड़ा हुआ कोई वीडियो कोई आप देखिएगा, उसका मूल्यांकन इसी 3 बिंदुओं पर आप करिएगा कि हम इसका वीडियो क्यों देखें, इसका वीडियो हम कैसे देखें, कैसे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी बात को सुनते समय, किसी भी बात को देखते समय या कहीं भी जाते आते समय आपका पॉइंट ऑफ व्यू हरदम पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो प्रतियोगी छात्र की शर्त होती है। जब वीडियो को आप जो अपने जो प्रतियोगी अप्रोच के आधार पर आप जो जज करने का प्रयास करेंगे तो आपको दिग्भ्रम नहीं होगा, अब आपके साथ किसी प्रकार का छल नहीं होगा। और जैसे कोई टीचर है, वह चाहे ऑनलाइन पढ़ाए चाहे ऑफलाइन पढ़ाए, माना कि ऑफलाइन के टीचर जो रहे उनको ऑनलाइन में आने में एक बार समस्या होती है, मुझे भी हो रही है, कैमरे में कभी फेस नहीं किया। हम लोग कभी फिल्म के कलाकार नहीं हैं कि वहाँ पर अभिनय किए हैं, डांस किए हैं, या जो भात प्रकार, जैसे मान लो कभी कभी सीन में गाने ही बज गए, वहाँ पर उनको चुटकुला आ गया, तो ये सब जो कक्षा की ये सब थीम नहीं होती है। जैसे ऑफलाइन में जो आई कांटेक्ट होता है, दिखता है विद्यार्थी मेरा लिख क्या रहा है, कैसे लिख रहा है, वो जो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, प्रैक्टिस सेट मैंने जो उसको दिया वो सही तरीके से हल किया कि नहीं किया, वहाँ पर तत्समय मूल्यांकन कर लेते हैं उसका हम। और वहाँ पर करेक्शन के रूप में फिर अगर नहीं समझ पाता बच्चा फिर से हम पढ़ाते हैं। ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि हम अपनी ऑफलाइन क्लास कैसे हम पढ़ाते रहे हैं। वही जो ऑफलाइन क्लास हम कैसे पढ़ाते रहे हैं, जो टीचर वहाँ पर जिस स्वरूप में रहा होगा, वह एक बार ऑनलाइन आने पर एक बार कैमरे को फेस करने में समस्या उसे भले होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये जान जाएगा कि ये जो सामने दिख रहा है कैमरा, ये कैमरा नहीं है बल्कि ये मेरी कार्यशाला है, ये मेरा विद्यार्थी है। तो बच्चों, जैसे हम आज आपके सामने पहली बार बोल रहे हैं तो हमको भी लग रहा है कि मेरे विद्यार्थी यहाँ पर कहाँ हैं, तो अपना हम माइंड वॉश किए कि यही कैमरा ही मेरा विद्यार्थी है, तो हम इसलिए कैमरे पर हिट करके विद्यार्थी मानकर आपसे बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी और हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात की भली बात आप समझ रहे होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ वीडियोज़ जो आजकल जो प्ले हो रहे हैं यूट्यूब पर, आप पढ़िएगा, सबका देखिएगा, चूँकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य होगा जीवित वही रहेगा और उसी को जीवित ही रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास जो ऑफलाइन से बेस्ट है। कैसे? जैसे ऑफलाइन में कोई टीचर एक कमरे में बैठा कर बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, लड़का उससे पढ़ के जो निकला कुछ जानता है कि नहीं जानता है, और वह अपने टीचर पर भक्तिवाद में है, वो आस्था और विश्वास के साथ वहाँ पर जा रहा है, मान बैठ रहा है मेरे भगवान यही हैं, जो भी कुछ मेरा लक्ष्य जो हमने अपना तय किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने में केवल और केवल एकमात्र विकल्प यही है, यहीं पर हमारी सीमाएं हो जाती हैं। हम वहाँ पर ऑफलाइन क्लास जो पढ़ते हैं और हमारे मित्र जो किसी अन्य शिक्षक से किसी अन्य कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, वहाँ पर विद्यार्थी कोरिलेशन बनाना चाहिए, वहाँ पर कंपैरिजन भी करना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टीचर की पढ़ाई हुई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये बात बेहद होती है महत्वपूर्ण। देखिए, 3 बातों पर विशेष ध्यान देना, ये हम शिक्षकों के लिए विशेष रूप से बोल रहे हैं, हम शिक्षक और छात्र दोनों। जैसे कोई भी शिक्षक है, उसके द्वारा पढ़ाई हुई बात या जो है लेक्चर में समाहित किए गए तथ्य, कॉन्सेप्ट, शब्द, ये विद्यार्थी को पूर्ण रूपेण समझ में आने चाहिए। मेन जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और वह अपने उस विषय वस्तु के लेक्चर में जो भी कुछ चीज़ें डिटेल किया वह या जिन बिंदुओं पर उसने चर्चा की, जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया, वो जो पेपर में यदि आ रहा है, जब आप पेपर देने अंतिम रूप से तो यही है ना, जैसे मान लीजिए बारात गई, नाश्ता पानी हुआ, विवाह हुआ, शादी बढ़िया से हुई, एट लास्ट विदाई नहीं हो पाई, बेकार हो गया सब। विदाई मीन्स तो आपकी सफलता, मतलब परीक्षा में
जब पेपर देने आप जाते हो, जो आपको टीचर पढ़ाया रहता है, मटेरियल जो आपको दिया रहता है, और उसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन नए जो बने हुए होते हैं उस वर्ष, जब क्लासरूम में चर्चा होगी, यार पेपर बहुत टफ आ गया, ये तो पता नहीं कहाँ से उठा के पूछ दिया है। अब उसी में आप कहीं पढ़े हुए किसी टीचर से जो कि नवप्रवर्तन वाला है, उसने कुछ सोचा है, वह अपने लीक से हटकर कुछ पढ़ाने का प्रयास किया है और वही आपको लाभ दिलाया, तत्समय आप नौकरी भी प्राप्त करके टारगेट को प्राप्त कर लिए। तो जो है वही है टीचर, जो कि क्लास में कोई बात कहे, उसके हर एक शब्द स्पष्ट हों, उसकी बातें आपको पूर्ण रूप में कम्युनिकेट करें और उसका पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव हो, के साथ साथ आप जब परीक्षा हाल में जाएं तो जो पेपर न हल करें बल्कि पेपर में आपका शिक्षक बैठा हुआ दिखाई दे। देखिए छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं भी जो है ऑनलाइन में अभी जो परसों से मन बनाया, मैं देखा कि मेरे मित्र, मुझसे कुछ सीनियर, मुझसे कुछ जूनियर, ये जो वीडियो अपलोड करा रहे हैं अपना, कोई हिंदी पर, कोई हिस्ट्री पर, कोई विज्ञान, कोई संविधान, कोई मैथ, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश, कोई इत्यादि इत्यादि, और उसमें दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो पढ़ा दूंगा कहीं नहीं पाओगे। बस यही है, मतलब जो है ब्रह्म सूत्र वाक्य जैसे उन्हीं से मिलेगा, बाकी और कहीं से आप नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कपोल कल्पित बात करने वाले वीडियो अथवा दावेदारी प्रस्तुत करने वाले लोगों से आप बचें, यह हम आपसे विशेष रूप निवेदन करते हैं। जैसे मैं आपको सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जैसे ये आपसे वीडियो में अन्य लोग दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, वैसे मैं भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ जो प्रश्न है वो आपको परीक्षा में श्योर मिलेगा। यही नहीं, बल्कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मेरे नोट से, मेरे लेक्चर से बाहर जाएगा। इसी तरीके से कहते हैं सब लोग। अब ये दावेदारी प्रमाणित कब होगी? जब वो छात्र पेपर देने जाएगा, वहाँ पर वही मूल्यांकन, किसी भी टीचर के मूल्यांकन का आधार वो जो केवल परीक्षा होती है, उसी परीक्षा में पूछे जाने वाले वह क्वेश्चन होते हैं में जो प्रतियोगी छात्र होता है। लेकिन मूल्यांकन उसका हम कैसे करें, हमारे साथ धोखा ना हो, यहीं पर दुविधाओं के हालात हो जाते हैं। जब तक हम जान पाएँ कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें और किस टीचर से कौन सा विषय पढ़ें, किस टीचर से कौन सा विषय न पढ़ें, यही हमें इसी की परख करने हमारा करीब जो जीवन का स्वर्णिम क्षण है, जो स्वर्णिम वर्ष है, 4-5 वर्ष बीत जाते हैं। बच्चों देखिए, कहते हैं देर से नीत नहीं बल्कि नीति होती है। कोई भी नीति अगर वह तत्समय नहीं बनाई गई तो चाहे नीति एकदम ही व्यवस्थित हो, वो जो परिणाम को प्राप्त ही कर जाए, लेकिन परिणाम जो मिथ्या साबित होगा। चूँकि समय से नीतियाँ बनती हैं तभी उसका मूल्यांकन होता है, तभी उसका क्रियान्वयन होगा, उसका पुनर्मूल्यांकन होगा। जो भी कुछ खामियां रहेंगी दोबारा फिर से नीतियाँ बना करके फिर जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं देर से नीत नहीं बल्कि नीति होती है। तो जो है यह आपकी क्लास, ऑनलाइन की क्लास जो है, ये आपको परीक्षण का मौका देती है। परीक्षण सब ने कहे, पुनरीक्षण या पुनरीक्षण का मौका देती है। एग्जामिन करोगे आप एक विषय पर या एक टॉपिक पर, या आपको नंबर ऑफ वीडियोज आपको मिलेंगे, वो आप मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में डांस अच्छा किया, वह बहुत ज़्यादा कूद कर पढ़ा रहा है, वो जो सुंदर बहुत है, वह मायाजाली बहुत है, ये सब बातें कंपटीशन के बाहर की होती हैं। अब बस ये है, कोई भी लेक्चर उसका देखो तो वहाँ पर उस लेक्चर से जुड़े हुए आपका अपना टारगेटेड एग्ज़ाम जो है, वहाँ आप देखें कि हमने जो भी आज इस टीचर का जो लेक्चर सुना, उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, नंबर ऑफ टीचर्स जो ऑनलाइन इसमें लगे हुए हैं, सब पढ़ा रहे हैं क्लास। आप कोई भी विषय पढ़ने से पहले इसका मूल्यांकन जरूर करना, जहाँ आपको अच्छा लगे, चूँकि भविष्य आपका है, जीवन आपका है, आप चाहे इसे बना लो, चाहे इसे बिगाड़ लो। तो जिसका भी अच्छा लगे, वह जो आपके अपने सहयोग का भी आकांक्षी होगा।
आपको अगर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है, आपका जीवन उन्नत एवं विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वो आपको नव प्रवर्तन की ओर लेकर के जा रहा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सब्सक्राइब करें, उसको प्रमोट करें। आप अपने मित्रों में बताएं कि यार देखो, एक टीचर नया ऑनलाइन आया हुआ है, वो जो अमुक चैप्टर पढ़ा है मैंने उसकी क्लास किया, मैं जो तत्समय पेपर भी देखा, वो जो सिविल से लेकर वनडे एग्जामिनेशन में उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आए सब कुछ उसके उसी लेक्चर में निहित रहा। मैं जो समसामयिक है वह जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन में चेंजेस होते रहते हैं उस तरीके के लेक्चर में परिवर्तन किया हुआ है। इस कोचिंग की सबसे मुख्य समस्या क्या होती है कि लगभग 15 वर्षों से 20 वर्षों से कोई टीचर जो कि अपने आप पूरा स्थापित कर चुका है, और हम तो ये देखे हैं कि जो है 20 वर्ष पहले जो पढ़ाया वही आज भी पढ़ा रहा है, कुछ भी वह चेंजेस नहीं किया, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ विद्यार्थी भी इतना भक्तिवाद और उसके आस्थावाद से घिरा हुआ है कि जो आज भी वह मान बैठा है कि उसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं। गलत बात है। ये समय के अनुसार जो नहीं बदलेगा, तो जो समय जो है उसको छोड़कर उसको बदलकर उससे काफ़ी दूर निकल जाएगा। ये हम चर्चा कर रहे थे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैच इट, कथन और कारण। इसी बात को यहीं पर छोड़कर हमने इतनी देर से आपसे जो बात की कि जो है क्या हम पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब हम थोड़ा आते हैं इस पर। तो जैसे वनडे एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मीन्स तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न। आप कोई प्रश्न पढ़े, 4 ऑप्शन हैं, आपको तुरंत अगर याद आया तो आप ABCD में कोई विकल्प लगा दिए, यहाँ पर कोई इफ बट नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तैयारी में, आपकी पढ़ाई में अगर गहराई है, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई की हुई है, तो जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जैसे आपको जो है कोई परिवार हो, उस परिवार के सदस्यों में से 5 सदस्य का केवल नाम बता दिया जाए तो शायद कल आप भूल जाएं, लेकिन परिवार कैसा है, रहन सहन है उसका कैसा, ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, जीवन शैली कैसी है, उसके व्यवसाय कैसे, इत्यादि इत्यादि की समग्र जानकारी के बाद आप अगर 5 नाम याद करेंगे तो शायद जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी बात यही है, बात आप ठीक समझ रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो जो है फैक्चुअल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की पूरी पकड़ बनाए रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करवाते हैं, कॉन्सेप्ट से ही तथ्यों को निकाल करके जो क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और मेरा प्रयास ये रहता है कि जो पूर्व में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आपको जो जबान पर याद हो, आपकी जेवा पर हो, और जो लगभग 4-5 वर्षों में मीन्स भावी वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हों वह भी आपके नोट्स में उनका जवाब समाहित हो। वही छात्र है, वही है शिक्षक जो इस तरह से मेहनत कर परिश्रम करके पढ़ाए, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराए कि न केवल तत्समय बल्कि भावी कुछ 4-5 वर्षों में उस विषय वस्तु से जुड़े हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं वह भी उसके लेक्चर उसके नोट्स में पूर्ण रूप में प्राप्त हो सके। तो जो तैयारी आपकी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट बेस्ड, मीन्स आप जो प्रयास करिएगा, चाहे आप नव प्रवेशी प्रतियोगी छात्र हों, चाहे आप बहुत ही पुराने हों, बहुत पुराने ये जो कंदराओं में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि होते हैं इनसे आप बच कर रहना। शब्द आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कंदराओं में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि। मैं जैसे इलाहाबाद आप आए तो आप आएंगे तो कोई माध्यम से आएंगे, आपके घर का या आपके रिलेशन का या आपके गांव का या आपका कहीं भी कोई दूर का कोई होगा संबंधी, आप उसी के थ्रू आप जो आते हो इलाहाबाद। और जाहिर सी बात है जो आपको लिवा करके आएगा, जो मार्गदर्शक कहलाएगा, आप उसकी पकड़ में रहोगे। वह जो है रह रहा है यहाँ पर 15 वर्षों से, वो 15 वर्षों से एक भी बार कोई परीक्षा कोई एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया है और तुम चाह रहे हो कि वह तुमको गाइड करे। ये जो है या कैंडिडेट फेल्योर जो होता है, आप जो सलाह कभी ना लीजिए उससे।
वो जो कदाप नहीं चाहेगा प्रतियोगी जीवन में कोई नया कोई अर्जुन तैयार किया जाए। द्रोणाचार्य जो होंगे वही आपको अर्जुन बनाएंगे, बाकी अन्य लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्यों में एक ही केवल रहा। ये जो शब्द होता है इलाहाबाद में विशेष रूप, हमने तो यहीं जीवन यापन किया इलाहाबाद में, अपना पठन पाठन प्रतियोगी जीवन मैंने यहीं बिताया, तो हमें इसी अपने क्षेत्र का अनुभव है। ये जो कंदराओं में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि होते हैं, बच्चों इनसे बच कर रहना। ये जो कहें इनकी बात सुनना, लेकिन तुम्हें किस तरह से फेस करना है, कैसे तुम्हें कार्यक्रम अपना तय करना है, कैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, आपको कितना टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कितना पत्रिका पढ़ना है, कितना एक्सरसाइज करना है। और ये जो कंपटीशन की सबसे मूल बात, केवल एक लाइन बता दूं, ये आपको जो कोई भी विषय में प्राइमा फेसी में यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस किताब से, इस विषय से जुड़ी हुई जो किताब हम खरीद रहे हैं, इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, यह ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या नहीं पढ़ना, इस बात का आपको तुरंत ज्ञान होना चाहिए। तो जब हमको पता हो जाता है कि जो टेक्स्ट बुक से हमें जो है ये चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, तो वहाँ पर हमारा क्राइटेरिया बहुत सीमित हो गया, वहाँ छोटा हो गया। तो हम विषय वस्तु हमारी छोटी हो गई, वो जो है उस छोटी विषय वस्तु से फिर हम पेपर देखें। मेरे टारगेट के आधार पर हमने जो अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, वनडे एग्जामिनेशन या सिविल सेवाएं, देखो बच्चों, ये आपकी शैक्षिक बैकग्राउंड के आधार पर टारगेट फिक्स करना चाहिए, नहीं जो कुंठा में रह जाओगे। जैसे कोई कहता है, विद्वानों ने कहा है कि कुंठा में जीने से बेहतर है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहले सीमित कर लो। जैसे हम आए इलाहाबाद, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है एकदम पूरा ग्रामीण परिवेश में। हमने कभी जो टीचर होता है, जो शिक्षक होते हैं, एक शिक्षक के मानदंड, एक मानक जो होते हैं, उसको कभी हमने देखा ही नहीं। ये मैं तथाकथित वही पंडित जी, मुंशी जी, गुरु जी, बाबू साहब, उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई। और हमारा परिवेश भी नहीं रहा शैक्षिक। हमारे परिवार के, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमारे आसपास निवास करने वाले ग्रामीण परिवेश के लोग इतने प्रबुद्ध नहीं रहे जो कि हमको बता पाएँ कि कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए। उस पूरे परिवेश में हम जो पठन पाठन अपना करके, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कुछ बच्चे बीए भी कर लेते हैं, वहीं से बीए बीएससी करके जब आते हैं इलाहाबाद, यहाँ आए, मतलब पहुँचते ही तुरंत उनको जो ऋषि मुनियों से उनका सामना हुआ। मतलब 15-15 वर्षों, 20-20 वर्षों से इलाहाबाद में जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो कभी एक भी एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए हैं, वे आपके बन गए मार्गदर्शक। वो आपको सलाह देना शुरू किया। एक तो जहाँ से आप चले वहाँ से आपकी जड़ मजबूत नहीं थी। जहाँ पर आए, जहाँ पर आप नए सपने, एक नूतन सपने लेकर के आप जहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ पर भी आपको सही तरीके से लोग नहीं मिले। यही से मैंने आपको जो पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया कि आपको विशेष रूप से ध्यान यह देना है कि हम जो पढ़ते हैं, रोज़ डेली जो पढ़ते हैं, इस टाइम चूँकि आप बैठे हैं घर पर, जाहिर सी बात है आप जो है यूट्यूब के थ्रू किसी वीडियो से जुड़ करके किसी एक टीचर से आप अपने पठन पाठन को आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप जो जिज्ञासु होंगे कि यही लेक्चर फला टीचर जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, ज़रा देख ले कि दूसरा वाला क्या पढ़ा रहा है, तीसरा वाला क्या पढ़ा रहा है। ज़रूरी है, कंपैरिजन करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो कंपैरिजन के साथ साथ आपके ज्ञान चक्षु का पूर्ण विकसित होना बेहद ज़रूरी है। तो जो है बच्चों, देखो, मेरा कुल मिलाकर कहना यही था कि जो कोई भी ब्रेन जो है एट लास्ट वो टॉप मोस्ट नहीं होता। ये हम तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह जो संपूर्णता की ओर विकसित होने का प्रयास करता है, और उसके यही प्रयास उसके जीवन के सूत्र साबित होते हैं। व्यक्ति जो संपूर्ण नहीं होगा, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े नामवर लोग, आप आइंस्टीन, गांधी, कोई भी बड़े नाम आप ले लेंगे, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ने में कहीं आपको दम्भ नहीं दिखाई देगा।
उनकी लेखनी, उनकी कथनी, उनकी करनी, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व शैली से आपको जो है उनके पूरे परिवेश में जो है यह दम्भ कहीं नहीं आपको दिखाई देगा, बल्कि सब जो है अच्छे थे, वे और ज़्यादा अच्छा होने का प्रयास करते रहे। प्रतियोगी जीवन का मंत्र यही है बच्चों कि आप अच्छे हो, बस आप अपनी अच्छाई को भांप नहीं पाए। आपके भीतर वही जो प्रतियोगी छात्र जो है वो पूरा छिपा हुआ है, बस तराशने की आवश्यकता है। या आपको गुरु जो होता है, गुरु जो आपको पढ़ाएगा कोचिंग, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, या ऑफलाइन ऑनलाइन का द्वंद्व जो मिथ्याभिमान है कि ऑफलाइन कुछ होगा ऑनलाइन कुछ और होगा, हम चाहे जिस लाइन में हों, बस हमें मार्गदर्शन सही तरीके से मिलना चाहिए। और एक बात, वो जो है गुरु जो आपका है, पूरी जिम्मेदारी उसी की नहीं बनती है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कि आप जो शिक्षक की बातों को आप जो किस तरीके से लेते हो और आपका जो अप्रोच कैसा है, कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। हम आते हैं अपनी बात पर फिर। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पहले आप पढ़ें, इसको पढ़ने के लिए मान्यता प्राप्त टेक्स्ट बुक आप पढ़ें। आप जो पत्रिकाओं से आप जो है पढ़ाई पर निर्भरता अपनी बनाए रखेंगे तो आपकी आत्मघाती होगा। ये हम मानते हैं तत्समय में पत्रिका का अध्ययन आपको एक बार दो बार कोई एक परीक्षा में सफलता दिला सकता है, लेकिन आपको दूर तक लेकर नहीं जाएगा। आपका सफ़रनामा जो एक दूरी तक तय होगा और आपके निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको ले जाएगा, वह और केवल टेक्स्ट बुक ही है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये जो नंबर ऑफ लेखक की अपनी जो है पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट यहाँ वहाँ जो निकलते हैं, इसका मूल आधार क्या है? टेक्स्ट बुक ही है। तो आप जो टेक्स्ट बुक को चोट करो, आप जो टेक्स्ट बुक को पढ़ करके किसी भी टीचर का जब आप प्रैक्टिस सेट आप हल करोगे तो वहाँ पर कमियाँ होंगी, आप पकड़ लेंगे, आप एग्जामिनर हो जाओगे तुरंत। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपनी पढ़ाई का मानक बनाइएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड। जब कॉन्सेप्ट बेस्ड आप अध्ययन करते हो, फैक्ट उसमें अपने आप शामिल है, बिना फैक्ट कॉन्सेप्ट होगा नहीं। और जब आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आप जान लिए, तब आप कठिन प्रश्नों में आ गए, मैच जहाँ पर कूट बने रहते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 रहेगा, 1 2 3 4, इधर भी रहेगा, ये आपको मिलाना होगा। अब ये जो पहला है, सी से मिलेगा कि ए से मिलेगा कि बी से कि डी से मिलेगा कि बी से मिलेगा, इन सब बातों को के पूर्व आपके जेएन में कॉन्सेप्ट और फैक्ट का ज्ञान बेहद जरूरी है। मैच प्रकार के प्रश्न की बात ही हो गई। अब ये आ रहा है कथन और कारण। जैसे कोई प्रश्न बना दिया गया, उसमें 4 ऑप्शन बना दिए गए। ऑप्शन बनाया गया कि जो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए हो गया। फिर ऑप्शन बी हो गया, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। फिर ऑप्शन सी हो गया, तीसरा हो गया कि कथन सही है किंतु कारण गलत है, और जो चौथा ऑप्शन है कारण सही है किंतु कथन गलत है। तो मेरा कहने का आशा ये था कि चाहे वनडे एग्जामिनेशन का कोई पेपर हो, चाहे जो सिविल का कोई पेपर हो, आप अपनी तैयारी में गहराई लाने के लिए आप अपने जो है अपनी पाठशाला, चाहे आप कमरे पर पढ़ते हो, चाहे आप किसी कोचिंग पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, चाहे दोनों न पढ़ते हो, जिस किसी भी परिवेश में आप पढ़ते हो, तो आपके संसाधन के ऊपर है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वह किस तरह गवाही देती है, कहाँ पर आप पढ़ते हो। लेकिन आपका तरीका ये होना चाहिए, किंतु पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो एग्जामिनेशन का होना चाहिए। परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हों, उनकी आप चेन बनाइए। मैथ के अलग रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीएस की, और जिस परीक्षा में जिस विषय के जो क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन जितना हो, उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर आपको परिश्रम भी करना है उसी पर।
जैसे कोई पेपर है उसमें मैथ के आ रहे हैं 50 प्रश्न, सामान्य हिंदी के आ रहे हैं 50 प्रश्न, रीजनिंग के आ रहे हैं 50 प्रश्न, जीएस के आ रहे हैं 50 प्रश्न। जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, खेलकूद पुरस्कार सब शामिल है। अब आप 10 मिनट मैथ पढ़ लिए, 10 मिनट रीजनिंग पढ़ लिए, 10 मिनट इंग्लिश पढ़ लिए, 10 मिनट पढ़ लिए हिंदी, और उसके बाद जीएस और अपना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो दिन भर, नहीं हो पाएगी तैयारी कभी भी। में जो है टाइम, ये आपका टाइम मैनेजमेंट, हमें जो है किस विषय का हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कितना योगदान है, उस योगदान के आधार पर हम यह स्वतः डिसाइड करें कि हमको किस पार्ट पर कितना समय देना है। और कुछ बच्चे होते हैं बैकग्राउंड में, उनका कोई सब्जेक्ट जो स्ट्रांग होता है, बच्चे कमी होती है, उसका जो पार्ट मजबूत होता है वही वह बारंबार पढ़ता है, ये भी कमी है। हम जो कंपटीशन, हम जब तक ये कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। अभी बातें बहुत हो गई इस पर। ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहले आपसे हम जो सामान्य रूप से डिस्कस कर रहे हैं। कल से हमारी कार्यशाला लाइव क्लास तो कल से नहीं हो पाएगी स्टार्ट बच्चों, लाइव क्लास में भी दो तीन दिन लग जाएंगे, लेकिन वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे कल से हम। तो कल से हम जो पाठ्यक्रम पढ़ाने खड़े हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी, हम चर्चा करेंगे उस पर। आज आपसे कल मोटिवेटिव क्लास दे रहे थे हम, मोटिवेशन के रूप में, कि हम कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, मतलब कंपटीशन का मूल सूत्र क्या है, कंपटीशन होता क्या है, बात हम कर रहे थे इस पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक वर्सेस गाइड। और देखिए, जो कहते हैं बच्चों कि जो भी कोई रेस, ये देखो कंपटीशन हमारे जीवन की एक रेस है, और इसका ड्यूरेशन, जैसे मान लो हमारी लाइफ जो 60 ईयर की है, 60 वर्ष में जीना है, तो जो है आजकल के दौर हम लोग देखते हैं कि 60 वर्ष की जीवन शैली में लगभग 20 वर्ष तक लड़का कंपटीशन तैयारी में लगा हुआ है, मतलब उसके पूरे लाइफ का 1/3 केवल कंपटीशन तैयारी में बीत गया। लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसका उस तैयारी के बाद कहीं न कहीं हो ही जाएगा। तो आप अपने ये जो स्वर्णिम जीवन का, जो आपको एक मानव यौन में आपका पदार्पण हुआ है, आप उसका 1/3 एक तिहाई भाग अपनी तैयारी में निकाल देते हैं। हाँ, इन 20 वर्षों की तैयारी के दौरान आप मान लो सफल हुए नहीं हुए, ये तो आपके कर्म भाग का लेखा जोखा रहेगा। जैसे आप सफल हो गए तो और बात है, नहीं आप सफल हो पाए तो कम से कम उस अपनी प्रतियोगी जीवन की यात्रा को पार करते हुए आप एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करना। जब एक अच्छा इंसान आप बने रहोगे, शायद आपकी जीवन शैली, शायद आपका भाग्य कुछ ऐसा ही हो कि आपको किसी सेवा में नहीं जाना है, बल्कि आपको सेवाएं पैदा करनी है। तो हमें अपने प्रयास में हतोत्साहित नहीं होना है कभी। हतोत्साहित शब्द हमारी डायरी में होना ही नहीं चाहिए। प्रतियोगी छात्र ही नहीं, हम तो कहते हैं किसी भी परिवेश, किसी पृष्ठभूमि में कार्य करने वाला, कहीं भी कोई व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस शब्द को डायरी से निकाल कर फेंक दे। बस केवल यही अपने इष्ट देव, जिसको भी वो मानता हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करे कि हम सशरीर, हम समूचे बने रहें, हमें कर्मनिष्ठ बनाए रखिए, कर्म करने का एक जज्बा हम में आप दीजिए प्रभु, बाकी अपनी गाथा हम तय कर लेंगे अपने आप। मैंने आपसे कहा कि टेक्स्ट बुक को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। जब मान्यता पर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हो, तब आप गाइड का सहारा लेकर के प्रैक्टिस करने के लिए गाइड का प्रयोग करिएगा।
यह गाइड टीचर कहाँ से लिखा है, गाइड में जो है जो प्रश्न शामिल किया है वह किस किताब से है, वह कैसे है, कितना सही है, कितना गलत है, इस बात को आप तब जान पाओगे जब आप किसी मान्यता प्राप्त किताब का अध्ययन रहेगा। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों देखो, आप जो है तुरंत आए इलाहाबाद में कंपटीशन तैयारी करने लगे, तुरंत किसी कोचिंग में एडमिशन कराए, किसी मार्केट्स गाइड खरीद कर प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिए, ये आपके लिए आत्मघाती हो जाएगा। आप उस पार्ट से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक, ज़्यादा नहीं, कोई ना कोई एक मान्यता प्राप्त किताब आप जरूर पढ़िए और उसी मान्यता प्राप्त किताब को मानक बनाइए। आप उसी मानक के आधार पर अपने गाइड में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे तो आपकी दिशा जो है कॉम्पिटिटिव रहेगी, आप जो परीक्षा उन्मुख बने रहेंगे। बस बच्चों, हम यहीं पर आज अपनी बात को विराम देते हैं और हम कल आपसे जो सामान्य हिंदी का जो पहला टॉपिक आपसे करेंगे डिस्कस, और वहीं से हम अपना पहला वीडियो जो है जो सामान्य हिंदी विषय से जुड़ा हुआ है वह जो अपलोड कराने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जो मैंने आज अपना बनाया, यह केवल मोटिवेशन का रहा। यहाँ हमने किसी भी विषय को जो हिट करके बोलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कंपटीटर को हिट करके बोलने का प्रयास किया। ये जो कंपटीटर और मुख्य रूप से कोचिंग का शिक्षक, दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए और कहाँ पर भक्ति भाव हो और कहाँ पर भक्ति भाव न हो, इसी बीच में कुछ हमने अपनी बातों को आपसे शेयर करने का प्रयास किया। बस यहीं पर विराम देते हैं।